इस घोर कलयुग में भी राम भक्ति की गूंज चारों दिशाओं में गूंज रही है। प्रभु श्री हनुमान, कल्याण हो। प्रभु आप स्वयं आए हैं तो अवश्य ही कोई विशेष कारण होगा। जहाँ राम नाम की गूंज है वहाँ सब विशेष है। तुलसीदास, तुम्हारी रचना प्रसिद्ध हो रही है, ये जानकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ, किंतु इससे तुम्हारा उत्तरदायित्व बढ़ गया है। अब तुम्हें निरंतर अपनी रचनाओं से समाज में धर्म का प्रकाश फैलाना होगा, जैसा तुमने अपनी एक चौपाई में स्वयं कहा है। तुलसीदास, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहहि सुनहि बहुविधि सब संता। रामचंद्र के चरित सुहाए, कलप कोटि लगी जाहि न गाए। भगवान तो अनंत हैं और उनकी कथा भी अनंत हैं, इसीलिए तुमने ये जो आरंभ किया है ये तो अनंत काल तक ऐसे ही चलते रहना चाहिए। परंतु प्रभु, यदि मैं भविष्य में ऐसा करने में असमर्थ रहा तो? जैसे प्रभु की कथा अनंत है, उसी प्रकार तुम्हारी रचना भी अनंत काल तक बनी रहेगी, किंतु इस धर्म यात्रा में तुम्हें अनेकों कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा और बहुत सारी परीक्षाएं भी देनी होंगी। ऐसे समय में बस इतना स्मरण रखना होगा कि जिसके शीश पर प्रभु श्री राम का हाथ हो, उससे भला कौन रोक सकता है। रोकूंगा, उस तुलसीदास को मैं अवश्य रोकूंगा। गुरुदेव, लगता है आज भारी वर्षा होगी, आज जाना आवश्यक है। हाँ, हम संस्कृत भाषा के ही नहीं, अनेकों भाषाओं के महाज्ञानी श्री मधुसूदन सरस्वती से मिलने जा रहे हैं। वो तो मैं समझ गया गुरुदेव, किंतु आज ही क्यों? क्योंकि जो करना है वो आज ही करना है। एक बार सरस्वती जी तुलसीदास के उस काव्य को नकार दे, फिर उसे कोई महत्व नहीं देगा। किंतु वो तुलसीदास जी की रचना को नकारेंगे क्यों? क्योंकि उनके अनुसार एक बिंदु भी यदि अपने स्थान पर न हो तो कार्य को पूर्ण नहीं माना जा सकता है। ये ज्ञानी श्रेष्ठ, इसमें कोई बड़ी भूल तो नहीं, बस एक छोटी सी त्रुटि ही तो है। एक छोटी सी त्रुटि भी अर्थ का अनर्थ कर देती है। आप अपनी सभी त्रुटियों का निवारण करके उसके पश्चात ही अपनी रचना को मेरे पास लेके आइए। ओहो, समझ गया। इतने बड़े काव्यों में कोई ना कोई त्रुटि अवश्य होगी, तब मधुसूदन जी तुलसीदास जी की इस रचना को अमान्य कर देंगे। यदि तुलसीदास की रचना को उन्होंने अमान्य कर दिया तो साहित्य जगत में उसे कोई भी स्वीकार नहीं करेगा। बस अब उन्हें ही ऐसा करने के लिए तैयार करने की आवश्यकता है। गुरुदेव, ये तो लिखने में इतने व्यस्त है कि इधर देख भी नहीं रहे, तो क्या हम ऐसे ही हाथ जोड़े खड़े रह जाएंगे? हाँ ज्ञानदत्त जी, अब कहिए कैसे आना हुआ। हे ज्ञानी श्रेष्ठ, आप अद्वैत के महाज्ञानी हैं। आपने गीता के सार को आत्मसात कर जनमानस तक पहुंचाया है, किंतु एक बहुत बड़ा परपंच आपसे छिपा रह गया। आपके यहां काशी में रहते हुए बहुत बड़ा अनर्थ हो रहा है गुरुदेव। स्वयं को संत कहलवाने वाले तुलसीदास, उनका दावा है कि उन्होंने राम कथा साधारण भाषा अवधि में लिखी और वो भी कविता के रूप में। और वो यही नहीं रुके, स्वयं महादेव को अपना साक्षी बना दिया। आप ही बताइए गुरुदेव, ये भला कैसे संभव है? ऐसे ढोंगी को उसके तथा कथित ग्रंथ के प्रचार से हमें रोकना होगा। इसी में हम सबकी भलाई है गुरुदेव। आपने उनके काव्य को पढ़ा है? नहीं गुरुदेव। फिर बिना पढ़े आप ये कैसे कह सकते हैं कि वो काव्य अच्छा है या बुरा? आप ही उस काव्य को पढ़ने की कृपा कीजिए गुरुदेव, उसकी व्यवस्था मैं कर दूंगा। बस पढ़कर आप इतना कह दीजिएगा
कि साहित्य के जगत में उसका कोई स्थान नहीं। मेरी उसके बारे में क्या टिप्पणी होगी ये तो पढ़ने के बाद ही पता चलेगा ना। उचित है गुरुदेव। तब मैं ऐसा उपाय करूंगा कि स्वयं तुलसीदास अपना वो काव्य लेकर आपके पास आएंगे। प्रणाम गुरुदेव, आज्ञा दीजिए। गुरुदेव, अभी तो आप इतना व्यस्त हैं, फिर सारे कार्यों को छोड़कर आपने इस रचना को पढ़ने की हामी क्यों भर दी? वही योद्धा युद्ध में आहत होते हैं जो युद्ध के मैदान में जाते हैं। तुलसीदास पे दोषारोपण हो रहा है क्योंकि उन्होंने कुछ रचा है। साहित्य समाज में हलचल है, इसका अर्थ है उसमें कुछ अवश्य विशेष है, इसीलिए तो उसे सबसे पहले पढ़ना चाहिए। आप तो तुलसीदास जी के आलोचक हैं, उनकी नित्य नई निंदा करने के उपाय ढूंढते रहते हैं, फिर आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मित्र श्रीकांत, अतिथि देवो भव, और आप इनका इस प्रकार से स्वागत करेंगे सत्कार के स्थान पर प्रश्न पूछकर। ज्ञानदत्त जी, हमारे आश्रम में आपका स्वागत है, आइए पधारिए। मित्र, इनके लिए जलपान की व्यवस्था करो। जी। लगता है फिर कुछ लिख रहे हैं आप। हाँ, गीतावली, प्रभु श्री राम की महिमा का वर्णन करने वाले गीतों का एक संग्रह है। ये तो बड़ी अच्छी बात है। हाँ, आप पढ़ना चाहेंगे? मेरी टिप्पणी आपके लिए कहाँ महत्व रखती है तुलसीदास जी, किंतु अगर मधुसूदन शास्त्री जी से पढ़ लें तो बहुत अच्छा होगा। ये तो बहुत ही अच्छा रहेगा, परंतु वो मेरी रचना को क्यों पढ़ेंगे भला? क्यों नहीं पढ़ेंगे? उसकी व्यवस्था मैं करके आया हूँ। किंतु यदि आपको लगता है आपकी रचना रामचरितमानस उस योग्य है तो ले जाइए उसे मधुसूदन शास्त्री जी के पास। यदि योग्य ना होती तो स्वयं प्रभु महादेव को सुनाने के पश्चात मैं ये रचना किसी और को सुना ही ना पाता। तब तो एक पल भी विलंब मत कीजिए, जाइए और अपनी विश्वास की पुष्टि उनसे भी करवा लीजिए। जल लीजिए। नहीं नहीं, धन्यवाद। तुलसीदास जी, मुझे तो इन सब में कोई षड्यंत्र दिखाई देता है। मधुसूदन शास्त्री जी ने समीक्षा की और उन्हें रामचरितमानस अच्छी ना लगी तो लगता है ज्ञानदत्त जी यही चाहते हैं। इस धर्म यात्रा में तुम्हें अनेकों कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। ऐसे समय में बस इतना स्मरण रखना होगा कि जिसके शीश पर प्रभु श्री राम का हाथ हो उससे भला कौन रोक सकता है। प्रभु श्री राम की कृपा है मुझ पर और श्री रामचरितमानस पर भी। मैं अपनी ये रचना श्री मधुसूदन जी के समक्ष अवश्य लेकर जाऊंगा। किंतु ये यदि ज्ञानदत्त शास्त्री की कोई योजना हुई तो? योजना हुई भी तो क्या, होगा तो वही जो प्रभु श्री राम चाहेंगे। सफल हो गया, हमारा प्रयोजन सिद्ध। अब बहुत जल्दी सब इसकी रचना को नकारने लगेंगे, क्योंकि महाज्ञानी महाविद्वानी कोई भी उसे कदापि स्वीकार नहीं करेगा। तुलसीदास जी, आइए आइए, मैं ले चलता हूं आपको शास्त्री जी के पास। आइए। गुरुदेव, संत तुलसीदास जी आ गए हैं। प्रणाम। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम। ज्ञानदत्त जी, ये वही कविवर तुलसीदास जी है ना, जिनकी चर्चा आप मुझसे कर रहे थे? जी गुरुदेव, ये वही तुलसीदास। स्वागत है आपका। इतने कम समय में कुछ ही लोगों को इतनी प्रसिद्धि मिल पाती है जो आपको मिल रही है।
आपकी रचना रामचरितमानस की मैंने बहुत ही प्रशंसा सुनी है, किंतु जब तक मैं स्वयं उसे न पढ़ लूँ मैं उसके बारे में कोई मत कैसे बना सकता हूँ। आपका कथन सर्वथा उचित है ज्ञानी श्रेष्ठ। मैं इसी प्रयोजन से ही यहाँ आया हूँ। आप अवश्य ही मेरी रचना को पढ़िए। लीजिए, मैं श्री रामचरितमानस आपको सौंपता हूँ, इस आशा के साथ कि ये आपको अवश्य भाएगी। परंतु ज्ञानी श्रेष्ठ, मेरी एक विनती है। इस रचना में मेरे प्राण बसते हैं, तो ये समझ लीजिए कि मैं अपने प्राण आपको सौंप कर जा रहा हूँ। जिन्हें अपने कार्य पर विश्वास होता है वो किसी भी परीक्षा से नहीं डरते।